हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिंस गर्ग। आज दोपहर में मैं यूट्यूब पे कुछ टीचर्स के लेक्चर्स वगैरह को फॉलो कर रहा था। एज अ रिज़ल्ट मेरे को समझ में आ रहा है कि बहुत सारे टीचर बहुत सारे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टू द नेशन। मोस्ट ऑफ द टीचर ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली मेरे जैसे। तो मैंने आज एक वीडियो को देखा जिसके अंदर हमारे रिस्पेक्टेड खान सर फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट समझा रहे थे और मेरे को कहीं कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत लगा। जस्ट टू मेक स्टूडेंट क्लियर कि वो गलत चीज़ें ना सीखे, उसके लिए मैं उस कॉन्सेप्ट को बस ठीक करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का एम किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट टू मेक स्टूडेंट क्लियर। बिकॉज उनके द्वारा पढ़ाए गए लाखों स्टूडेंट्स उन वीडियोस को देखते होंगे, है ना, और भी ऐसे स्टूडेंट है जो ऑनलाइन माध्यम से उनसे पढ़ते हैं, वो भी उनको देखते होंगे। जस्ट टू मेक द कंसेप्ट क्लियर मैं इस वीडियो को क्या कर रहा हूँ भाई, बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वो क्लिप की एक इमेज दिखा देता हूँ एंड देन आपको कंसेप्ट और सिचुएशन समझाता हूँ मैं। सो दिस इज़ द ऑफिशियल चैनल खान सर, जो कि फिजिक्स का कंसेप्ट मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को हमें क्या पढ़ा रहे हैं। और इसके अंदर देखो 2.58 मिलियन सब्सक्राइबर, मतलब इतने स्टूडेंट हैं। इस सिचुएशन में उन्होंने कहा है कि ये संवेग मोमेंटम के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे थे। इसमें जो गोला है ना, देखो गोला का वेट 20 किलोग्राम उन्होंने दिया है और उसके कोरस्पोंडेंस जो ये कैनन, ये जो तोप दे रखी है साहब, ये जो बल लगा रही है वो 60 न्यूटन का लगा रही है। एंड वेग जो है हमारे यहाँ पे, जो इसके अंदर से गोला बाहर निकला, उसकी स्पीड 80 मीटर पर सेकंड है। तो हमसे सवाल में तोप की लंबाई के बारे में पूछा गया था। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले उन्होंने क्या यूज़ कर रखा है, उन्होंने वर्क को मोमेंटम के इक्वल कर रखा है। वर्क और मोमेंटम दो अलग चीज़ें हैं, इन दोनों को हम कभी भी इक्वेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? काइंड ऑफ आप ये समझो, एक चीज़ दूसरी चीज़ से, एक गाय को मान लो एक दूसरे एनिमल बिल्ली से 20 गाय बराबर है 20 बिल्ली, उस तरीके का कॉन्सेप्ट इन्होंने जनरेट कर रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने वर्क को रिलेट कर दिया सर मोमेंटम से। देखो वर्क का आगे फॉर्मूला भी लिख रखा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और उसको मास इंटू वेलोसिटी के बराबर कर दिया। तो यहाँ से इन्होंने सोल्व किया तो इनका जो आंसर निकल के आया वो कुछ 80/3 निकल के आया है, 80/3, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अब काफ़ी स्टूडेंट्स पूछेंगे कि इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। देखो मैं आपको एक क्लिप समझा देता हूँ, चला के भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इन्होंने एग्जैक्ट आंसर इस चीज़ का निकाला है अपनी तरफ से, जो कि 80/3 है। पर जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसको देखते हैं, तो थोड़ा सा समझते हैं। देखो इन्होंने एक कैनन दे रखी है सर, कैनन से एक गोला बाहर निकल रहा है विद द स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। इसकी लंबाई हमसे पूछी है सर, सपोज इसकी लंबाई क्या है, एस है। एंड और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सर 20 kg मास दे रखा है सर, किसका, गोले का, इस जो गोला इसके अंदर से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यही डाटा है। और देखते हैं क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो हमें ठीक है 60 न्यूटन का फोर्स दे रखा है, और जो जिस 80 से बाहर निकल रही है, और 20 अपने को क्या दे रखा है सर, जो फोर्स अप्लाइड बाय कैनन दैट विल बी 60 न्यूटन। ठीक है सर। अब ये बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत बेसिक से कंसेप्ट पे बेस है। और इसके अंदर देखो नोटिस क्या करने की बात है, अगर मैं सारे फ्रिक्शन या फिर वगैरह कॉन्टैक्ट फोर्सेस या सब चीज़ को नेगलेक्ट कर देता हूँ, फ्रिक्शन वगैरह सबको नेगलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या कंसेप्ट लगाना चाहिए, मेरे को एक कंसेप्ट लगाना चाहिए कि जितना वर्क इस 60 न्यूटन के फोर्स ने किया होगा जस्ट टू डिलीवर, वही सारा का सारा इस कैनन की काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा। तो द वर्क डन बाय द कैनन, जो कि 460 न्यूटन का लग रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू ½ mv², ना कि मास इनटू वेलोसिटी। अब आप इसको देखो, ये चीज़ें डायमेंशनली भी करेक्ट है, वहां पे तो डायमेंशंस भी मैच नहीं होंगे, क्योंकि वर्क कैन नॉट बी इक्वल टू व्हाट, मोमेंटम। ओके, सो द करेक्ट आंसर यहां से हमें मिलेगा, तो 60 × s दैट विल बी ½ मास कितना सर, मास 20, और वेलोसिटी कितनी है भैया, वेलोसिटी है 80 का स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी कितना रहेगा सर, 80 का स्क्वायर। तो यहां से आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो क्या दे रखा है, 80 × 80 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाय 60, दिस इज अवर s, इतना मीटर s आएगा सर। ठीक है ना।
तो जो उन्होंने आंसर निकाला वो कम्प्लीटली रॉन्ग है, शायद उनसे मिस्टेक हो चुकी होगी या फिर ध्यान नहीं दिया होगा, बट जस्ट स्टूडेंट्स को गलत मैसेज ना जाए, गलत कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स समझे, उससे ज़्यादा सही कि कोई आके उसको करेक्ट कर दे। तो देखो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स उनसे पढ़ते हैं और हम तो बहुत ही छोटे हैं उनके सामने, ये चीज़ें हमें बताने भी शोभा नहीं देती। तो प्लीज़ आप उनको करेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक यू।